सती नादान बन रही है, बोली एक बार भेज दो। कहा ठीक है चली जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। नंदी को साथ में भेज दिया। पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची मैया सती। मैया की आत्मा ऐसी होती है, अपने बच्चे को देख करके सीने से लगा लिया, लेकिन महाराज दक्ष ने बिटिया की तरफ देखा नहीं। जब बिटिया की तरफ देखा नहीं तो सती को बहुत बुरा लगा कि मेरे पिता मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखे, शायद मैंने गलती कर दी। यहाँ लज्जित हो गई मैया। आज जहां पर हमारा कुंड बना था, आगे बड़ी मैया अपने हथेली को हथेली से रगड़ा, उसमें अग्नि प्रकट हो गई। जैसे ही अग्नि प्रकट हुई, उसी समय मैया ने अपना शरीर उसी अग्नि में समर्पित कर दिया। शरीर को समर्पित कर दिया। अब तो बाहर नंदी गांव में उत्पात मच गया। एक दूसरे को मारने लगे। इधर भोली बाबा को पता चला कि सती ने अपने शरीर को यज्ञ में समर्पित कर दिया। भूतनाथ भोली बाबा भागते हुए हैं, आकर के सती के अर्ध जले शरीर को अपने कंधा पर रख लिया। कंधा पे रखता है, दौड़ते जा रही है। भैया अब तो तूफान आने लगा। तूफान आने लगा है। देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु से कहा है कि नाथ, यदि सती का शरीर भोली बाबा से अलग नहीं किया तो पता नहीं वहां प्रलय आ जाएगी। आज विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के शरीर कटते जा रहे हैं। जहां जहां शरीर के टुकड़े गए हैं, बताया जा रहा है कि वहीं से ये 9 देवियां उत्पन्न हुई हैं। भोली बाबा का शरीर सती के शरीर से अलग किया। भोली बाबा सहन नहीं कर पाए, जा करके भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पे पहुंचे, अपनी समाधि लगा दी। इधर राजा दक्ष के यज्ञ अधूरा रह गया। यज्ञ अधूरा रहा। देवताओं ने कहा कि प्रभु यज्ञ तो पूर्ण होना चाहिए, यज्ञ अधूरा है। भोले बाबा ने कहा कि जाओ। वहां पर जब भोले बाबा ने मैया सती को देखा तो क्रोध आया। राजा दक्ष के शरीर से सिर को अलग कर दिया, सिर को धड़ से अलग कर दिया था। अब वो यज्ञ कैसे पूर्ण हो, ये देवताओं ने भगवान भोले बाबा से कहा। तो भोले बाबा ने कहा कि जाओ, जो मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करे हो, उसी बच्चे का सिर राजा दक्ष को लगा देना, राजा दक्ष जिंदा हो जाएगा। हर जगह गए हैं, कोई ऐसी मां नहीं थी जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करे हो, लेकिन एक बकरी थी जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करी। बकरे की तरफ पीठ किए थी। आज भैया उसी का सर काटा और राजा दक्ष को लगा दिया। राजा दक्ष को दीवन जान दिया और इस यज्ञ को पूर्ण करवाया। यज्ञ पूर्ण हुआ है। यज्ञ पूर्ण हो गया। भोले बाबा पुनः कैलाश पर्वत पे आए हैं। इधर वही सती मैया जो थी हिमांचल नगरी में, राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया।
राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया। और एक ताड़क्षु नाम का राक्षस था, वो देवताओं को परेशान कर रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु लिखी थी भोले बाबा के पुत्र के हाथों से। उधर सती ने राजा हिमांचल के यहाँ, क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा अच्छा। और ये परम सदी ब्रह्म सम्मानीय नरेश दादाजी वो हाजीपुरा से आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने लोटों का हाथ डाल करके सम्मान कर रहे हैं। इसी तरह धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, कहीं आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान करेंगे। भैया राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया था करके उस बिटिया ने। उसी समय देव ऋषि नारद जी आ जाते हैं। देव ऋषि नारद जी ने देख करके राजा हिमांचल ने कहा, इस बिटिया की हस्तरेखा देखो और बताओ इस बेटी का विवाह कब और कैसे किसके साथ होगा। पहले तो तुम्हारी ये बिटिया कोई साधारण बिटिया नहीं है, बोले हैं देव ऋषि नारद जी। भोलेनाथ के साथ होगा, भूतनाथ भोले बाबा के साथ।
जवाब